किसी ने सच ही कहा है, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। रिया चक्रवर्ती 28 साल की एक एक्ट्रेस जिसे अगर स्ट्रगलिंग कहा जाए तो एक अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। तो मैं आपके सामने रिया चक्रवर्ती का ही नहीं पर उसकी पूरी फैमिली का चेहरा लेकर आना चाहता हूँ। एंड आई हैव मैनेज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ हर होल फैमिली, नॉट जस्ट रियाज ब्रदर शौविक चक्रवर्ती जो उनके साथ डायरेक्टर थे 3 कंपनीज में विच वर ओन्ड एक्चुअली एंड फंडेड बाय सुशांत सिंह राजपूत, पर उनके पापा जो एक आर्मी के डॉक्टर रह चुके हैं और उनकी माँ संध्या जो एक हाउसवाइफ हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पापा जो डॉक्टर थे उस वजह से उनके लिए इट वॉज वेरी इजी टू गेट बिल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर काफ़ी सारी फ्रॉड्स इजीली हो जाते हैं, यू कैन ड्यूप पीपल बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉपर्टी पेपर्स, तो एक बिल या एक प्रिस्क्रिप्शन बनाने में कौन सी बड़ी बात है, खास करके अगर आपके घर में आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर हो। और यहाँ तक ये सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि ना सिर्फ रिया पर उनकी पूरी फैमिली इस बात में इन्वॉल्व थी, जहाँ पर सुशांत सिंह का जो बैंक अकाउंट है वो यूज़ किया जा रहा था, जहाँ पर 46 करोड़ रुपीस थे वहाँ पे अब फिलहाल सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचे हैं। और ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, तो पिछले कुछ 1 साल के अंदर रिया चक्रवर्ती के फ्लाइट्स, होटल स्टेज, उनके भाई के फ्लाइट्स, होटल स्टेज, इन सारी चीज़ों में खर्च हुए। एंड यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फार टू फाइंड आउट कि ये कैसी लाइफस्टाइल जी रहे थे। जस्ट टेक अ लुक at their Instagram account. Just try and find out what was happening on their social media. आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसी लाइफ जी रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी सिर्फ 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती ने CBI की मांग की। इनफैक्ट उनके भाई ने भी कोई पोस्ट नहीं डाला था, उनको तो कोई नहीं रोक रहा था ना पोस्ट डालने के लिए और जस्टिस मांगने के लिए। ही कुडंट हैव बीन इन सच अ शॉक, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है, एंड दैट इज वेरी कैजुअल, जस्ट रिमेंबरिंग सुशांत सिंह फॉर द गाय ही वॉज एंड ट्राइंग टू से दैट आप मेरे लिए एक भाई जैसे थे, आप मुझे इंस्पायर करते थे, यू आर द स्पार्क इन माई लाइफ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट देयर हैज बीन नो वर्ड ऑन actually trying to find out what really happened with सुशांत सिंह राजपूत। तो ये बात तो सच है और मैंने आपको आज से नहीं, मैंने आपको पिछले 3-4 हफ्तों से यही चीज़ें बताई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ और मेरी चैनल देख रहे हैं, आप थोड़ा नीचे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो। मेरे ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उसमें ज़्यादातर वीडियोज़ है जो यूट्यूब पर, उसमें मैंने यही कहा है, मैंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है और मैंने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को डिकोड किया है, मैंने उनकी सारी गतिविधियों को आपके सामने दिखाया है। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट गोइंग आफ्टर ऑल एंड सन्ड्री इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ट्राई एंड गो आफ्टर रिया चक्रवर्ती एंड find out what was happening. Investigating 40 people and leaving behind Riya Chakravarti who has all the maximum answers was the stupidity of the biggest order. अंकिता लोखंडे ने जो बयान दिया है रिपब्लिक टीवी पर, उसके बाद से ये तो साबित हो चुका है that सुशांत सिंह राजपूत was not going through any depression and even if he was, then he was made to look like that. उनको ऐसी कोई चीज़ दी जा रही थी जिसके वजह से वो डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे थे और उनकी दिमागी हालत पर असर पड़ रहा था। और उन्होंने, अंकिता लोखंडे ने बहुत खुले तरीके से कहा है दैट सुशांत वाज नॉट द गाय हु वुड बी डिप्रेस्ड, ही वाज फुल ऑफ लाइफ। उनको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो सकती है लेकिन डिप्रेशन कभी नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब वो उनके साथ थी तो सुशांत ने 5 ईयर प्लान बनाया था, वो अपने ड्रीम्स को लिखते थे और 5 साल बाद अंकिता ने बोला कि वो सारे ड्रीम्स जो उन्होंने लिखे थे वो सारे पूरे हो गए थे। अगर ऐसा कोई आदमी सुसाइड करे तो दैट मीन्स फाउल प्ले इज डेफिनेटली इन्वॉल्व। और जब फाउल प्ले की बात आती है तो मैं आपके सामने रिया चक्रवर्ती का ही नहीं पर उसकी पूरी फैमिली का चेहरा लेकर आना चाहता हूँ। बेंगलोर में बॉर्न हुई रिया चक्रवर्ती एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके पापा है इंद्रजीत चक्रवर्ती, आप इस फोटो में देख सकते हो। उनके साथ है उनकी माताजी संध्या चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती। इट्स अ स्मॉल फैमिली, लुक्स लाइक एन हैप्पी फैमिली। लेकिन इस फैमिली ने सुशांत सिंह का जीना हराम कर दिया था एंड दैट वॉज वेरी एविडेंट फ्रॉम वॉट सुशांत सिंह वॉज टेलिंग पीपल हु ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू। इनमें शामिल है अंकिता लोखंडे, जिनको उन्होंने बताया था कि रिया ने उनका जीना हराम कर दिया है, उनकी माँ ने उनका जीना हराम कर दिया है। उनके घर में बहुत सारे हवन हुआ करते थे, ब्लैक मैजिक की भी बात की जा रही है, उनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स दिए जा रहे थे, विच इज़ वॉट हिज ट्रेनर हैज़ रिवील्ड टू अ टीवी चैनल रिपब्लिक को बताया उन्होंने। हालांकि एक स्टिंग ऑपरेशन में बताया है, लेकिन
वो यहाँ तक कहते हैं पर्सनल ट्रेनर के सुशांत वाज द काइंड ऑफ गाय जो जंक फूड खा के भी होलिस्टिकली अपनी बॉडी बना लेते थे. सो इफ ही वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय देन डेफिनेटली ही वाज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ. कोई अगर अपनी पर्सनल और अपनी फिजिकल हेल्थ का इतना ध्यान रखता है तो मेंटल हेल्थ का तो रख ही सकता है, राइट? बट हु वाज रियल रिया चक्रवर्ती? क्या आप जानते हो कि वो MTV में अर्ली 2000 से एक एंकर रह चुकी है, एक प्रेजेंटर रह चुकी है, एंड शी हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बेंगलोर में बॉर्न हुई, इसका मतलब ये है कि मुंबई में उसके कोई ज़्यादा कनेक्शंस थे नहीं. बट MTV उन दिनों में बहुत सारे ऐसे फ्रेश फेसेस को ढूंढ रहा था, और चैनल V भी तब चल रहा था, और काफ़ी सारे म्यूजिक चैनल्स आ रहे थे. मैं भी एक चैनल में काम करता जिसका नाम था न्यूज़ एक्स, उसका भी एक म्यूजिक चैनल था 9XM, और ये सारी चैनल्स तब मशरूम हो रही थी, जिसमें म्यूजिक चैनल्स इतनी सारी थी. दे वर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट, एंड रिया चक्रवर्ती वॉज दिस बबली सनी एमिएबल पर्सनैलिटी विच दे कुड हैव लैप्ड अप. एंड फिल्मों में उनको काम नहीं मिल रहा था, लेकिन MTV में उनको काफ़ी काम मिला था. और उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि MTV का जो एक टैलेंट हंट हुआ था, MTV इंडिया TVS स्कूटी 3 दीवा, उसमें वो रनर अप रह चुकी थी. शी टॉप दिस बाय होस्टिंग सेवरल MTV शोज, जिसमें शामिल है टिक टैक कोलाज और MTV गॉन इन 60 सेकेंड्स जैसे शोज. इसके बाद उन्होंने टेलीविजन में तो बहुत सारा काम किया ही, खास करके MTV में, और कुछ मॉडलिंग भी की. बट साथ साथ उनका बॉलीवुड स्ट्रगल चल रहा था. और आप जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी सारी लड़कियां होती हैं जिनको बॉलीवुड में ज़्यादा अगर काम नहीं मिलता है और उनको बॉलीवुड में इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, तो देयर इज़ ऑलवेज साउथ इंडियन इंडस्ट्री विच इज़ रेडी टू लैप देम अप, बिकॉज द काइंड ऑफ looks they have, the kind of figure they have, they don't have too many great roles over there for heroines. They have to do a song and dance. वैसी वाली फिल्में जब बनती है तो इन लड़कियों को वहाँ पे अच्छा खासा काम मिल जाता है, और आपने देखा है कि पहले भी कितनी लड़कियों को मिला है. तो इनका जो पहला जो डेब्यू था वो बॉलीवुड में नहीं था, वो इनफैक्ट एक तेलुगु फिल्म में था जिसका नाम था तुनिगा तुनिगा, जो 2012 में आई थी. उसके बाद यहाँ पर उनकी कंटिन्यूसली जो स्ट्रगल चल ही रहा था, तो उनको मेरे डैड की मारुति ये फिल्म मिली साकिब सलीम के सामने. साकिब सलीम को आप जानते हो, हुमा कुरैशी का भाई है, और ये जो फिल्म थी मेरे डैड की मारुति, इट वाज मेड बाय वाई फिल्म्स. वाई फिल्म्स यशराज फिल्म्स का ही एक आर्म है. इट मेक्स द लो बजट काइंड ऑफ फिल्म्स फॉर यशराज फिल्म्स. श्रद्धा कपूर को भी इन्होंने ही लॉन्च किया था इन द फिल्म कॉल्ड लव का दी एंड. ऐसी इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं. आशीष पाटिल उन दिनों इस वाई फिल्म्स को हेड कर रहे थे, और ये जो वाई फिल्म्स है वो दे वर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द टैलेंट्स, और उनका टैलेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही लोग देख रहे थे. और मैंने आशीष पाटिल के साथ कई बार इंटरेक्शंस किए हैं. जब मैं एक प्राइवेट TV चैनल के साथ काम करता था, जूम के साथ, तो मेरे शो पे आते थे. मैं एक शो बनाता था बिजनेस ऑफ बॉलीवुड करके, तो कई बार आते थे. तो मुझे पता है कि रिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज राइजिंग टैलेंट्स दैट दे हैड. और ये कोई फिल्म कोई बड़ा तीर नहीं मार पाई थी. मेरे डैड की मारुति वॉज एन ओके काइंड ऑफ अ फिल्म. इट डिडंट रियली डू मच फॉर रिया चक्रवर्ती. उसके बाद उनका स्ट्रगल हमेशा ही जारी रहा, लेकिन यशराज ने उनका साथ नहीं छोड़ा. उनको बैंक चोर करके एक फिल्म में उनको काम मिला. उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड में भी उनको एक कैमियो मिला था. बट द ओनली काइंड ऑफ बिग रोल दैट शी गॉट वॉज इन महेश भट्ट्स जलेबी इन 2017. ये फिल्म जब आई थी तो मुझे याद है इसका पोस्टर बहुत ही थोड़ा रेसी सा था, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती वॉज लीनिंग आउटसाइड अ ट्रेन का विंडो एंड किसिंग द गाय हु वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, एंड दिस had become like a rage on Twitter, and she was kind of getting some sort of recognition at that time. लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने काम के लिए तो कभी जानी नहीं गई है. हालांकि a lot of people used to keep saying that she is cute and she is bubbly and all of that, but that wasn't translating into any great work for her. उनकी एक्टिंग के लिए रिया चक्रवर्ती कभी इतनी जानी नहीं गई, लेकिन उनका जब रिलेशनशिप हुआ सुशांत सिंह के साथ, तब वो सुर्खियों में रहने लगी. एंड नॉट सो मच बिकॉज दे वर नॉट सो ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप, लेकिन जो लोग उनको फॉलो करते थे, जो छोटे मोटे इंटरव्यूज उनके होते रहते थे और जो उनकी साइटिंग्स होती रहती थी, सुशांत सिंह वॉज ऑफकोर्स अ मच बिगर स्टार देन हर. तो पैपराजी में कई बार उनको साथ में देखा गया है. लेकिन एक वीडियो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आप देखिए कैसे दोनों जिम के बाहर निकल रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती का वॉक देखिए और उनका एटीट्यूड देखिए, एंड लुक हाउ शी इज कमांडिंग सुशांत सिंह राजपूत टू सिट इन द कार. सुशांत सर. और जैसे ही वो ये बोलती हैं तो सुशांत सिंह की स्माइल जो है वो चली जाती है.
Sushant was the kind of guy who would come out and click selfies with his fans and be very pally with paparazzi and media, and he was just another regular boy next door. But Riya had this kind of air about her and that fake ego which would always come out in a lot of her pictures and a lot of her videos, which you can clearly see, and now in hindsight it all makes sense. आपको रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप स्टेटस है फिलहाल वो भी दिखाना चाहूँगा। ये है रिया चक्रवर्ती का फिलहाल का व्हाट्सएप स्टेटस, अभी वो ऑनलाइन नहीं दिख रही है। मैंने जो लास्ट वीडियो किया था जब रिया चक्रवर्ती के बारे में बात की थी 3-4 वीक पहले, तब शी वॉज ऑनलाइन। आई थिंक दिस इज ऑन 14th of July when she had demanded for CBI इंक्वायरी विद फोल्डेड हैंड्स फ्रॉम अमित शाह। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला था तब वो ऑनलाइन दिख रही थी अपने व्हाट्सएप पर, एंड देन शी हैड ऑल्सो अपडेटेड हर व्हाट्सएप डीपी जो आज भी वही है। अभी फिलहाल वो ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है, बट शी इज देयर। उनका फोटो वहीं पर सुशांत सिंह वाला लगा हुआ है। उनका जो व्हाट्सएप स्टेटस है अभी भी वही है, मैजिक जो पहले था, एंड द नंबर दैट आई हैव इज वेरी मच द रियल नंबर, बट इट इज स्विच्ड ऑफ राइट नाउ एंड यू कांट गेट थ्रू इट। neither is she replying to any WhatsApp messages right now। ऐसा कहा जा रहा है that रिया चक्रवर्ती is completely absconding और उनके फैमिली मेंबर्स का भी कोई पता नहीं है। पिछले 1.5 महीने से रिया चक्रवर्ती साइलेंट थी, ये समझ में आता है। she was not active on social media, she's made only one post, और वो जो CBI इंक्वायरी के लिए था वो उनकी फैमिली में भी, जैसे मैंने आपको बताया, शौमिक ने 6 दिन पहले एक पोस्ट डाला था, बट नथिंग बिफोर और आफ्टर दैट। और बाकी जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हार्डली कोई प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर। लेकिन मैंने आपको ये फोटो दिखाई है, दिस इज द होल फैमिली टुगेदर। फेसबुक पर हालांकि उनके माता पिता का एक अकाउंट है, उनके पिता का एक अकाउंट है जिन पे उनकी माता का भी फोटो है, एंड दिस अकाउंट डजंट हैव टू मच एक्टिविटी दो। और वहाँ पे आप ये भी ऑप्शन नहीं देख पाएंगे कि आप जो ऐड फ्रेंड वाला जो ऑप्शन होता है, रिक्वेस्ट भेजने वाला, ये भी आपको नहीं दिखाई देगा उनके पापा के अकाउंट में। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये बात आप सबको पता है दैट सुशांत सिंह की बहन मीतू जो है वो उनके साथ रह रही थी 8 तारीख से, और 8 तारीख को ही जो है दिशा की भी मौत हुई, और 8 तारीख को ही जो है रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली गई सुशांत सिंह का। और रिया ने मीतू को कॉल किया और कहा कि मैं जा रही हूँ, आप आकर अपने भाई को संभालिए, आई कैन नॉट डील विथ हिम। और दिस इज़ वॉट द नैरेटिव इज आउट राइट नाउ एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मीतू सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, एंड शी वॉज काउंसलिंग हिम एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट हिम आउट ऑफ द मेंटल जोन दैट वॉट एवर ही वॉज इन टू, एंड ट्राइंग टू पेप हिम अप ताकि ही डजंट डू एनीथिंग अनटूवर्ड। लेकिन शी हैड टू इवेंचुअली गो बैक टू हर ओन फैमिली बिकॉज उनके भी छोटे छोटे बच्चे, एंड शी लेफ्ट। एंड 13 का एक दिन निकला और 14 को सुशांत सिंह हैड गिवन अप ऑन हिज लाइफ। दैट इज द नैरेटिव दैट इज आउट राइट नाउ। और ये भी कहा जा रहा है दैट कि अपनी मौत से पहले सुशांत सिंह ने अपने फैमिली को एक बार ट्राई किया था फ़ोन कुछ अराउंड 9-9:30 बजे, बट किसी ने उठाया नहीं था, एंड आफ्टर दैट व्हेन दे कॉल्ड तो उनकी बात नहीं हो पाई थी, सर्वेंट ने फ़ोन उठाया था, ये भी कहा जा रहा है। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस एंड द पर्सपेक्टिव इज क्वाइट क्लियर। बट मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है दैट आई अंडरस्टैंड दैट रिया चक्रवर्ती वॉज टोटली इन टू हिज लाइफ। वो उनकी लाइफ को गवर्न कर रही थी, वो उनके पैसे यूज़ कर रही थी। उनके भाई जो है उन्होंने 6 जनवरी को एक और कंपनी खोली थी विच वॉज टू डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड सोशल वर्क, बट सारा पैसा जो लग रहा था वो बैंक अकाउंट से क्लियर है कि इन तीनों कंपनी में सारा पैसा सुशांत सिंह का ही लग रहा था। और जो 46 करोड़ रुपीस की बात हो रही है वो बैंक अकाउंट्स में दिख कर आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक भी दिखाई दे रही है, बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें प्रियंका सिंह का नाम भी दिखाई दे रहा है जो सुशांत सिंह की बहन है। और ये सारी चीज़ें आर क्वाइट ऑब्वियस, नंबर्स डोंट लाई, रिटन टेक्स्ट डजंट लाई, लोग इसको झुठला नहीं सकते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतनी सारी बातें हो रही थी, जब अंकिता को उन्होंने 2018 में बता दिया था कि रिया और उनकी फैमिली उनको हैरेस कर रही है, जब उनकी फैमिली को बार बार बता रहे थे तो फैमिली ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। चलो मैं मान सकता हूँ कि जब तक सुशांत सिंह जिंदा थे तो उनको कभी नहीं लगा कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। दे थॉट कि चलो दोनों का रिलेशनशिप है, शायद इसलिए सब हो रहा है, एंड थिंग्स विल सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वो आकर उनको हेल्प करते थे। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि उनकी मौत होने के 5-6 दिन बाद तक उनको सदमे में रहे होंगे और वो बात नहीं कर पा रहे होंगे। बट एटलीस्ट द फैमिली शुड हैव एक्टेड आफ्टर 6-7 days. They should have if they didn't have the means to approach
पुलिस लेट्स से या पॉलिटिशियंस लेट्स से, तो उनके पास सोशल मीडिया तो था ही। जब इतने फैंस आगे आकर चीज़ें बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स आर कमिंग एंड सेइंग वॉट एवर दे नो एंड वॉट एवर दे फील लाइक, तो फैमिली तो बोल ही सकती थी बिकॉज दे एटलीस्ट हैड प्रूफ विद देम एंड पीपल विल बिलीव देम बिकॉज जब लोग यूट्यूबर्स को बिलीव कर सकते हैं तो फैमिली को तो बिलीव करेंगे ही, राइट। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है दैट रिया चक्रवर्ती इज द कड़ी, उनके पास और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और वो इतनी क्या बड़ी एक्ट्रेस है या इतना क्या उनके पास पावर है कि अब भी वो एब्सकॉन्डिंग है, लोग उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इतने टाइम तक वो सुशांत सिंह को उन्होंने बांध के रखा था, कन्फाइंस में रखा था, उनको एलिजिडली ब्लैकमेल कर रही थी, उनको डिप्रेशन में है ऐसे दिखा रही थी, उनको ड्रग्स साइकोट्रोपिक ड्रग्स दे रही थी, उनकी लाइफ को पूरी तरह से उन पे हावी हो गई थी उनकी फैमिली के साथ, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने से कोई क्यों कुछ नहीं कर पा रहा था। इतनी क्या बड़ी है रिया चक्रवर्ती, इतना क्या उनके पास पावर आ गया है, और अगर पावर है तो हुआ दीज पीपल हु आर गिविंग दैट पावर टू हर, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर द रियल क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड राइट नाउ, बिकॉज अल्टीमेटली रिया चक्रवर्ती को पकड़ना मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शी इज़ नॉट सम हार्डन क्रिमिनल, वो विकास दुबे नहीं है जो 8 लोगों का एनकाउंटर करके भाग गई और उनको पकड़ने के लिए एक पूरी 2 पुलिस फोर्सेस लगेंगी। शी इज़ जस्ट अ 28-year-old struggling actress who hasn't been even able to make big in Bollywood, and she hasn't even been able to give one hit, forget about making a career of her own। तो वो ऐसी कोई पावरफुल फोर्स तो है नहीं। फाइनली मौका आ गया है कि सबके सामने सारी चीज़ें आ रही है, बैंक अकाउंट से लेकर जितने भी लोग थे सुशांत सिंह की लाइफ में वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती इज़ the one who can give all the answers, and not just Riya Chakravarti but anybody and everybody who is behind this conspiracy, Sushant's conspiracy, have to be brought to book, and that is when the real justice will be served। आपके क्या थॉट्स है इन सारी चीज़ों पर, आप क्या सोचते हो? आपको क्या अब भी लगता है कि रिया चक्रवर्ती इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, और यू थिंक दैट देयर इज अ बिगर कॉन्स्पिरेसी एट प्ले, या आपको लगता है कि अब भी मर्डर हुआ है सुशांत सिंह का? जो भी आप सोचते हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइए, एंड लेट अस कीप दिस डिस्कशन गोइंग, लेट अस कीप दिस प्रेशर ऑन, बिकॉज हम इतने दिनों से बात कर रहे थे जब कोई नहीं बात कर रहा था, और अब पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, बिकॉज थिंग्स विच वी न्यू बिफोर नाउ एवरीबडी नोज एंड मोर। सो आई थिंक वी ओवर टू सुशांत सिंह राजपूत टू ब्रिंग दिस फाइट टू कंक्लूजन एंड कंटिन्यू फाइटिंग। थैंक यू सो मच।